हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ऊपर साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लग रहा है, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। नीचे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, 2 साइन 2x हो जाएगा ऊपर, कॉस माइनस एक्स, नीचे हो जाएगा 2 कॉस 2x कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स से कॉस माइनस एक्स कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन 2x बाई कॉस 2x इज टेंजेंट 2x विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाय, अच्छा नीचे क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। ओके, तो इसको हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ही रखते हैं अभी इसको। ठीक है, देखते हैं इसका क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 2 कॉस 2x साइन एक्स माइनस 3x माइनस 2x अपॉन 2 माइनस एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी मैं जान के इसका कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपके मन में आया होगा कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला लगा दें, लेकिन उससे ये क्वेश्चन होगा नहीं। ठीक है, तो आगे बताऊंगा मैं आपको इसका क्या करना है। तो 2 कॉस 2x साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा फर्दर, ये माइनस इस साइड ले लेते हैं, माइनस 2 कॉस 2x साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या है, 2 साइन एक्स है, तो 2 है और साइन एक्स है, मतलब मेरे पास ऊपर ये cos 2x एक्स्ट्रा पड़ा है, ये माइनस एक्स्ट्रा पड़ा है, और नीचे ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पड़ा है। ठीक है, अब ये चीज़ मुझे पता है कि यहाँ से मैं इसको कट कर सकता हूँ। कैसे, cos 2x का फॉर्मूला एक होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो यहाँ पे ये cos 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं, या फिर एक काम करते हैं ना, नीचे वाले को ही cos 2x लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x, राइट। भाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस 2x, माइनस दोनों साइड से कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन गया, या माइनस कॉस 2x बन गया। तो ऊपर है 2 cos 2x साइन एक्स और नीचे है माइनस कॉस 2x। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, cos 2x से cos 2x कैंसिल, दिस इज 2 sin x विच इज राइट हैंड साइड। ठीक है, इसलिए मैंने इसको एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला नहीं लगाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं। मैंने आपको बताया था 3 टर्म्स में 2 टर्म्स जब आप ऐड करेंगे और उनको 2 से डिवाइड करेंगे तो तीसरे के इक्वल आ जाएगा। तो 4 + 2 6, 6/2 3। तो हम इसको और इसको ले लेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे भी सेम करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाई, इसको और इसको साथ लिख लेता हूँ, cos 4x + cos 2x और प्लस cos 3x एज इट इज़ पड़ा रहने दिया। नीचे भी यही कर रहे हैं, sin 4x + sin 2x और साथ में sin 3x को एज इट इज़ पड़ा रहने दिया। अब ऊपर इन दोनों में फॉर्मूला लगा रहा हूँ cos x + cos y का। ठीक है, cos x + cos y का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos x + y/2
कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है, और साथ में प्लस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक है, इन दोनों में फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कॉस 4x माइनस 2x बाय 2 और प्लस साइन 3x। देखते हैं क्या होता है, 2 cos 3x cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय 2 साइन 3x cos x प्लस साइन 3x। अब ऊपर से cos 3x कॉमन आ रहा है, नीचे से साइन 3x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। cos 3x क्या बचा, 2 cos x प्लस 1, नीचे से साइन 3x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा 2 cos x प्लस 1, इससे ये कैंसिल, cos 3x अपॉन साइन 3x इज cot 3x विच इज माई राइट हैंड साइड, ठीक है। तो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है, आप उस पैटर्न को एक बार समझ जाएंगे तो फिर आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है जिसमें अब देखो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें टेंजेंट और कॉट, इसके ऊपर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, और इसमें आपको x 2x और 3x तीनों मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर आप लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे, उसको 1 के इक्वल प्रूव करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो ये क्वेश्चन हमने एक एग्जाम्पल में भी किया था, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इस क्वेश्चन के बाद मैं क्या करूँगा, मैं cot 3x ले लेता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ cot x प्लस 2x के इक्वल, और यहाँ पे मैं cot x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दूंगा, cot x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दूंगा। अब cot x प्लस वाई का फॉर्मूला मुझे नहीं याद है तो मैं क्या करूँ, मेरे को टेंजेंट x प्लस वाई का फॉर्मूला हमेशा याद रहता है, टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x tan y, ठीक है। तो अब cot x प्लस वाई क्या होगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, ठीक है, और लेफ्ट साइड वाली टर्म राइट में लिखी जाएगी, राइट साइड वाली टर्म लेफ्ट में लिखी जाएगी। तो डिनोमिनेटर को ऊपर लिख लेते हैं और इसको पहले लिखेंगे, 1 को बाद में लिखेंगे। तो cot x cot y माइनस 1 डिवाइडेड बाय, न्यूमरेटर को नीचे लिखेंगे और y वाली टर्म पहले, x वाली बाद में, तो cot y प्लस cot x। इसी तरह से अगर मुझे cot x माइनस वाई का फॉर्मूला बताना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं टेंजेंट x माइनस वाई का फॉर्मूला लिख लूँगा, ये ज़्यादा आसानी से याद रहता है, ठीक है। तो टेंजेंट x माइनस टेंजेंट y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। अब मैं क्या करूँगा, नीचे वाली टर्म को ऊपर लिख लूँगा, इसको पहले इसको बाद में, तो cot x cot y प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ऊपर वाली टर्म को नीचे, y की पहले x की बाद में, cot y माइनस cot x। तो इस तरीके से cot x प्लस वाई और cot x माइनस वाई के फॉर्मूले मैं याद रखता हूँ, आप भी इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा cot 3x इक्वल्स टू cot x cot 2x प्लस 1 सॉरी माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot y प्लस cot x, मतलब cot 2x प्लस cot x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, cot 2x इंटू cot 3x प्लस cot x इंटू cot 3x इक्वल्स टू cot x cot 2x माइनस 1, ठीक है। मुझे 1 को इस साइड रखना है, बाकी सबको एक साइड ले जाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को इस साइड उठा के ले आता हूँ और 1 को इस साइड ले आता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, 1 पॉजिटिव हो जाएगा और cot x cot 2x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x
माइनस कॉट एक्स कॉट 3x इक्वल्स टू 1 को उस साइड ले गया तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही हमें प्रूव करना था, कॉट एक्स कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉट x इक्वल्स टू 1। तो आप इसमें लिखोगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ जो हमने इस तरीके का किया था, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो कभी भी। देखो ये रहा, टेंजेंट में था 3x 2x 3x 2x और x सारी टर्म्स थी। तो यहाँ भी हमने क्या किया था, टेंजेंट 3x को टेंजेंट x प्लस 2x के इक्वल लिख लिया था, और फिर टेंजेंट x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था। तो जो रिजल्ट है वो अपने आप ही आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका कॉट में था जो हमने अभी किया, तो कॉट में भी अगर आता है तो आप सेम तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो, लेफ्ट हैंड साइड में मुझे टेंजेंट 4x दिया गया है और राइट हैंड साइड में सारी की सारी टर्म्स टेंजेंट x में दी गई हैं। तो एसेंशियली मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे इस 4x को x में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 4x को x में कन्वर्ट करने का मेरे पास एक ही तरीका है, मैं टेंजेंट 2x का फॉर्मूला लगाऊं, विच इज 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, टेंजेंट 4x। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया टेंजेंट 2x प्लस 2x। ठीक है, टेंजेंट 2x का फॉर्मूला लगा लो अब देखो इस, या फिर टेंजेंट x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा लो, आपकी मर्जी है, x प्लस वाई। ठीक है, तो टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट y। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो x और y सेम है, तो टेंजेंट x प्लस टेंजेंट x क्या हो जाएगा, 2 टेंजेंट x, और नीचे भी क्या हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट x इंटू टेंजेंट x टेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है, तो 2 टेंजेंट 2x का फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से आया है, टेंजेंट x प्लस वाई के फॉर्मूले से। ठीक है, x और y अगर सेम हो जाएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको दो तरीके से कर सकता था, या तो मैं टेंजेंट 4x को ऐसे करके लिखूँ, टेंजेंट ट्वाइस ऑफ 2x, और फिर मैं यहाँ पे टेंजेंट 2x का फॉर्मूला लगा दूँ। एक तरीका तो मेरे पास ये था, और दूसरा तरीका क्या था कि मैं टेंजेंट 4x को टेंजेंट 2x प्लस 2x में लिख दूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम टेंजेंट 2x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, हमने अभी तक किया भी नहीं है पूरे एक्सरसाइज में, हम टेंजेंट 2x का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, बट मैंने आपको हिंट दे दिया है, आप x प्लस वाई का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो टेंजेंट 2x को मैं 4x को मैं लिख रहा हूँ टेंजेंट ट्वाइस ऑफ 2x। सो एसेंशियली अब ये वाला जो पार्ट है इसको मैं x मान रहा हूँ, तो टेंजेंट 2x बन गया ये। ठीक है, तो क्या होगा 2 टेंजेंट x की जगह पे क्या आएगा, हर जगह 2x आएगा, 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x की जगह पे फिर से 2x आ जाएगा। ठीक है, तो 4x से 2x में तो ले आया, अब 2x से x में ले आऊँगा, फिर से टेंजेंट 2x का फॉर्मूला लगा दूंगा, जहाँ पे भी 2x है मैं टेंजेंट 2x का फॉर्मूला लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 टेंजेंट 2x इज 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 2x। तो टेंजेंट 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, और टेंजेंट स्क्वायर 2x था ना, तो इस पूरे का क्या आएगा, स्क्वायर लगेगा। ठीक है, चलो आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखो सारी पूरी की पूरी टर्म टेंजेंट x में आ चुकी है, टेंजेंट x में आ चुकी है, बस अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 4 टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, और इस पूरे के अपॉन में 1 माइनस 2 टेंजेंट x का स्क्वायर 4 टेंजेंट स्क्वायर x, और नीचे 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है,
अब नीचे वाले को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाला तो यूं का यूं रहेगा 4 टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट, 1 से मल्टीप्लाई किया है, माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा 4 टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और नीचे वाला क्या होगा, पलट जाएगा, राइट, मल्टीप्लाई में ले लेते हैं। तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये देखो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा सिर्फ, है ना। तो ये हो जाएगा 4 टेंजेंट एक्स इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, है ना। देखो ऊपर की टर्म तो मेरी आ चुकी है 4 टेंजेंट एक्स इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, बस नीचे की टर्म बची है। नीचे की टर्म हमारी आ जाएगी जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो इसका होल स्क्वायर कैसे ओपन होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर एक्स का स्क्वायर मतलब टेंजेंट की पावर 4x, माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स विच इज़ 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और साथ में ये माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स एज इट इज़ पड़ा रहेगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 4 टेंजेंट एक्स इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट की पावर 4x और माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, टोटल हो गया माइनस 6 टेंजेंट स्क्वायर एक्स। हाँ ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, तो ठीक है, ये आप देखोगे 1 माइनस 6 टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 4 टेंजेंट की पावर 4x, तो ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये भी सेम क्वेश्चन है पिछले वाले जैसा ही। लेफ्ट हैंड साइड में 4x दिया है और राइट हैंड साइड में x की फॉर्म में दिया है। तो मुझे इस 4x को x तक लाना है। तो क्या करूँगा मैं, cos 2x का फॉर्मूला लगाऊंगा। 2 बार लगाना पड़ेगा, पहले 4x से 2x में लाऊंगा, राइट, और फिर 2x से x में लाऊंगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो cos 4x को ले लेते हैं और इसको लिख लेते हैं cos ट्वाइस ऑफ 2x। ठीक है, अब cos 2x का फॉर्मूला लगाना है मुझे। cos 2x के मेरे पास 4 फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और टेंजेंट वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेंजेंट तो है ही नहीं यहाँ पे, तो टेंजेंट हम नहीं लिख रहे हैं। इन 3 में से कोई एक फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर है, मुझे अपनी राइट हैंड साइड देखनी है। 1 माइनस समथिंग आ रहा है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लूँगा, 1 माइनस समथिंग वाला। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख लूँगा, 2x लिख लूँगा, क्योंकि cos 2x है ये, तो इस पूरे को x मान लिया, तो ये क्या बन गया, cos 2x बन गया। ठीक है, तो x की जगह पे क्या आएगा, 2x आएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पे 2x आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 माइनस 2 साइन 2x का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन 2x का क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर 2x था तो पूरे का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 4 ज़ा 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, दिस इज माई राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, फिर से हमने 4x को 2x और फिर x में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, tan 2x का फॉर्मूला लगा दिया था,
इस वाले क्वेश्चन में हमने cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया, फिर उसके बाद sin 2x का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो cos 2x का कौन सा फॉर्मूला सेलेक्ट करना है ये भी एक समझने वाली चीज़ है। तो आपको ये चीज़ भी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए राइट साइड में, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला चूज करेंगे। ठीक है, चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। cos 6x इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पे इसने हमें 6x दे दिया है और x की फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो इसके मेरे पास अगेन एक ही तरीका है। मैं क्या करूँगा, cos 6x को सबसे पहले 3x में कन्वर्ट करूँगा और इस 3x को फिर x में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, 2x का, राइट, और फिर cos 3x का फॉर्मूला तो मेरे पास होता ही है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन। मैंने cos 6x ले लिया, इसको मैं ले लेता हूँ cos 3 ऑफ 2x। तो यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, cos 3x का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि cos 3 ऑफ 2x, तो इस पूरे को अगर मैं x मान लूँ तो मेरा ये cos 3x बन रहा है, राइट। तो cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है, ये 3x के तीन ही फॉर्मूले होते हैं, ये हमने पढ़े थे फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको मैंने रिवाइज करवा दिए। तो cos 3x का फॉर्मूला लगाते हैं, 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x, x की जगह पे हमेशा 2x लिखूंगा मैं, माइनस 3 cos x, 3 cos x, x की जगह पे अगेन 2x लिखूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे cos 2x का फॉर्मूला लगाना है। cos 2x का फॉर्मूला लगाना है, और 2x का फॉर्मूला लगाने से 2x जो है वो x में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब अगेन cos 2x का कौन सा फॉर्मूला लगाएं, फिर से हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लगाएं, या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लगाएं, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लगाएं। टेंजेंट वाला तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे सारी टर्म्स कॉस में है, तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है, मैं साइन को लूँगा ही नहीं, सिर्फ कॉस वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 4 cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, और इस पूरे का क्यूब, वाई, बिकॉज इसका क्यूब है, तो cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू cos 2x अगेन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो सब कुछ x में आ गया है, तो 4 इंटू a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब विच इज 2 cos स्क्वायर x का होल क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी 2 cos स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू बी, और प्लस 3ab स्क्वायर 3a बी स्क्वायर, राइट। ठीक है, x माइनस वाई का होल क्यूब, ये 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो अगर आप इसको 3xy को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। तो मैंने यही किया है, इसको a मान लिया और इसको b मान लिया। ठीक है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, एक a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और माइनस 3 इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये एज इट इज़ था। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लेते हैं, आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। 4 इंटू 2 का क्यूब 8 cos स्क्वायर एक्स का क्यूब cos की पावर 6x माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 cos स्क्वायर का स्क्वायर cos की पावर 4x प्लस
3 2 जा 6, 6 cos स्क्वायर एक्स, 6 cos स्क्वायर एक्स, राइट। 1 तो 1 से मल्टीप्लाई होके तो 1 ही हो जाएगा, और माइनस इस 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6 cos स्क्वायर एक्स, 6 cos स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। आई थिंक वी कैन जस्ट रिमूव दिस ब्रैकेट हियर ओनली, ज़रूरत नहीं है इस ब्रैकेट का। सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इस 4 से मल्टीप्लाई भी करना है। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 32 cos की पावर 6x माइनस 4 माइनस 12 4 जा 48 cos की पावर 4x प्लस 4 6 जा 24 cos स्क्वायर एक्स माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3। सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 24 cos स्क्वायर एक्स माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स, मतलब प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स, और माइनस 4 प्लस 3 मतलब माइनस 1, ठीक है। तो आप देखो एग्जैक्टली आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये और भी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें 6x को हमें x में कन्वर्ट करना था, तो हमारे दो फॉर्मूले यूज़ हुए। एक बार हमारा cos 3x का फॉर्मूला यूज़ हुआ, और फिर 3x से फर्दर वो 2x में आ गया, और फिर हमारा cos 2x का फॉर्मूला यूज़ हुआ, ठीक है। पिछले जो दो क्वेश्चन थे उसमें 2x का फॉर्मूला 2 बार यूज़ हुआ था, इसमें 6 को हमें तोड़ना था, तो 6 को हमने पहले 3 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो एक बार 3x का फॉर्मूला यूज़ किया, एक बार 2x का फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है। तो ये सारे मैं अलग से पार्टीशन कर देता हूँ, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले हैं। सॉल्यूशन के साथ आप इनको कंफ्यूज ना करें, ठीक है। और ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अच्छे से इस एक्सरसाइज को रिवाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये फॉर्मूले जब आपको याद हो जाएंगे तो आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में 11th के भी और 12th के भी कहीं ना कहीं आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ होते ही होते हैं, ठीक है। तो उसलिए भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मिसलेनियस के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।